नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर गोस्ट स्टार और आप सुन रहे हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। तो आज की कहानी है छलावा वे की। डर क्या होता है वो आज आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना करवाकर आज की कहानी शुरू कर। राहुल और अजय से दोनों बचपन के दोस्त हैं और जयपुर से जोधपुर किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। दिन में काम निपटाने के बाद देर रात लौटना पड़ा। उनके पास एक काली रंग की एसयूवी है और दोनों हाईवे पर तेजी से गाड़ी चला रहे हैं। रात का समय, चारों तरफ वीरानी, सड़क के किनारे सिर्फ सूखे पेड़ और हल्की हल्की ठंडी हवा। राहुल गाड़ी चला रहा था और अजय म्यूजिक सुनते हुए मोबाइल पर चैट कर रहा था। अचानक लगभग 20 किलोमीटर दूर एक मोड़ पर सड़क पर एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। चेहरा ढका हुआ, बाल खुले हुए और हाथ में एक लाल रंग का पुराना बैग। अजय बोला, रुक यार, शायद कोई मदद मांग रही है। राहुल ने धीरे से गाड़ी रोकी। महिला खिड़की के पास आकर बोली, भैया मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा है। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। दोनों ने सोचा मदद करना चाहिए और उसे गाड़ी में बैठा लिया। पीछे की सीट पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा, महिला के पैर उल्टे थे। राहुल ने तुरंत अजय को इशारा किया, पर अजय ने देखा तो वहां कोई नहीं थी। पीछे की सीट खाली थी। दोनों घबरा गए, गाड़ी तेज कर दी। लेकिन कुछ किलोमीटर बाद अचानक गाड़ी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। राहुल ने गाड़ी रोकी, बोनट खोला, कुछ भी नहीं। फिर अंदर लौटे तो देखा वही महिला ड्राइवर सीट के पास खड़ी थी और डरावनी हंसी हंस रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल, मुंह से मिट्टी गिर रही थी और उसने कहा, तुम भी यहीं रह जाओ जैसे बाकी रह गए। गाड़ी के शीशे अपने आप धुंधले होने लगे और शीशों पर खून से लिखे शब्द, वापस मत जाओ। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड से दौड़ाई। सड़क पर बार बार वही महिला आगे आकर खड़ी हो जाती। हर बार टक्कर देने की कोशिश करने पर वह गायब हो जाती। अजय ने मोबाइल निकाला, लोकेशन चेक की, लेकिन मैप पर उनकी गाड़ी एक ही जगह घूम रही थी, जबकि वे घंटों से चला रहे थे। अजय को याद आया, ये इलाका कंकालपुर कहलाता है। सालों पहले यहाँ बस हादसे में 20 से ज्यादा लोग मरे थे और कहा जाता है कि यहाँ एक छलावा रहता है जो गाड़ियों को भटकाकर उन्हें पेड़ों से टकरा देता है। राहुल ने गाड़ी का स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, आंखें बंद करके एक ही दिशा में सीधा चलाने लगा, चाहे जो भी दिखे। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। सड़क गायब हो गई और ऐसा लगा जैसे वे किसी खाली मैदान में पहुंच गए हैं। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ जली हुई गाड़ियों के ढांचे पड़े थे और उन गाड़ियों के अंदर बैठे लोगों के कंकाल। उन्हें समझ आ गया, अगर रुक गए तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। राहुल ने पूरी ताकत से गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया। तेज चीख की आवाज आई। अचानक उनके सामने चमकदार रोशनी और हाईवे का बोर्ड दिखाई दिया, जोधपुर 10 किलोमीटर। पीछे मुड़कर देखा, सब कुछ गायब। सुबह वे जोधपुर पहुंच गए, होटल में ठहरे। लेकिन रात को राहुल ने सपना देखा। वही महिला उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी और बोली, मैंने कहा था वापस मत जाओ। अगले दिन अजय जागा, राहुल गायब था। होटल के कमरे की दीवार पर लाल खून से लिखा था, अब वह भी मेरे साथ है। तो आज की हमारी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी आने वाली कहानी आपके पास जल्दी पहुंचे। तो दोस्तों, बढ़ाते हैं हमारी नेक्स्ट कहानी की ओर। दो दोस्त विक्रम और सोहन मुंबई से हिमाचल घूमने निकले थे। जंगल और पहाड़ों के बीच से होते हुए उन्हें एक छोटा सा गांव कंधरिया मिला। गांव में लोग बहुत अजीब थे। कोई बाहर वालों से ज्यादा बात नहीं करता और हर घर के दरवाजे पर काले रंग का पुराना सैमसंग मोबाइल लटकाया गया था, जिस पर लाल सिंदूर और नींबू मिर्च बंधी हुई थी। सोहन ने एक बुजुर्ग से पूछा, ये क्या है, हर घर पर मोबाइल क्यों टांगा है? बुजुर्ग कांपते हुए बोले, बेटा ये हमारी ढाल है, वरना वो काटने वाला राक्षस तुम्हें भी खा जाएगा। बुजुर्ग ने बताया कि सालों पहले गांव में राजा वीरपाल नाम का एक तांत्रिक रहता था।
वह इंसानों की आत्मा को कैद करके अपने जादुई सैमसंग फोन में रखता था। एक दिन उसके प्रयोग गलत हो गए और वह खुद एक काटने वाला राक्षस बन गया। लंबे दांत, लोहे जैसे नुकीले नाखून और जली हुई खाल। वह रात को गांव में घूमकर लोगों की गर्दन पर काटकर उनका खून पी जाता। तांत्रिक के मारे जाने के बाद उसकी आत्मा उस फोन में कैद हो गई। लेकिन अगर किसी ने गलती से उस फोन को छू लिया तो आत्मा बाहर निकलकर उसे मार देती। विक्रम और सोहन को यह सब किसी लोक कथा जैसा लगा। रात को होटल में लौटते समय उन्होंने रास्ते में एक टूटा फूटा घर देखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक पुराना सैमसंग मोबाइल जमीन पर पड़ा चमक रहा था। सोहन ने मजाक में फोन उठा लिया और कहा, देख तो सही, इस पुराने फोन में क्या है। फोन का स्क्रीन अपने आप जल उठा और स्क्रीन पर लाल आंखों वाला चेहरा आ गया। अचानक स्क्रीन से खून टपकने लगा और एक कराहती आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हें काटूंगा। रात 12 बजे होटल के कमरे में खिड़की के बाहर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। दरवाजा अपने आप खुला और वहां वो राक्षस खड़ा था, काले जलते हुए चेहरे के साथ, मुंह से खून टपकता और हाथ में वही सैमसंग फोन। विक्रम ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ गया। उसने सोहन की गर्दन पकड़ी और दांत गड़ा दिए। सोहन की चीख से पूरा कमरा कांप उठा। विक्रम ने तुरंत पास रखी लकड़ी उठाकर राक्षस पर हमला किया। कुछ पल के लिए राक्षस पीछे हटा, लेकिन फिर उसके फोन से लाल धुआं निकला और उसने विक्रम को भी घसीटना शुरू कर दिया। तभी विक्रम को याद आया, गांव वाले कहते थे कि अगर सैमसंग फोन को तोड़ दिया जाए तो आत्मा बिखर जाएगी। विक्रम ने पूरी ताकत से फोन को दीवार पर पटका। फोन टुकड़ों में बिखर गया और राक्षस एक जोरदार चीख के साथ धुएं में बदलकर गायब हो गया। सुबह गांव के लोग आए और विक्रम को जमीन पर बेहोश पाया। सोहन का कहीं कोई नाम निशान नहीं था। गांव वालों ने कहा, जिसे वो काट लेता है उसकी आत्मा उसी फोन में फंस जाती है। विक्रम ने घर लौटने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसकी जेब से एक पुराना सैमसंग का टूटा हुआ हिस्सा गिरा और उसमें से धीरे धीरे सोहन की आवाज आई, विक्रम, मुझे यहां से निकाल। 1 साल बाद किसी और गांव में एक बच्चा सड़क किनारे खेलते खेलते एक पुराना सैमसंग फोन उठा लेता है। स्क्रीन जलती है और लाल आंखों वाला राक्षस मुस्कुराता है और कहता है, मैं वापस आऊंगा। तो आज की हमारी यह कहानी यहाँ समाप्त होती है, और ऐसे ही मजेदार हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरी ऐसी मजेदार स्टोरी आपके पास जल्दी पहुंचे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट कहानी लेकर। ऐसी मजेदार हॉरर स्टोरी जो आपका दिल दहला देने लिखें काफी है।